पवार के द्वारा 2 चौकों की सहायता से स्कोर 10 रनों के ऊपर। विराज 11 आज पहले से इन्होंने मन बना रखा है कि पावर ओवर में काफ़ी रन इकट्ठा करने हैं, इसलिए यहाँ पर पहली गेंद से सिद्धांत तेजी से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। विराज का कुल स्कोर फिर एक बार गेंद सीधी खेली गई, केवल 1 रन के लिए निकल पड़े हैं। विराज 11 आज काफी एक अच्छा स्कोर खड़ा होने की संभावना। अगर पहली ओवर में 13 रन आते हैं, हल्का सा कट निकल पड़े हैं, 1 रन आसानी के साथ जुड़ जाएगा। कुल रन बने हैं 14, 1.2 ओवर्स। tennisball.com के ऊपर इसका लाइव प्रक्षेपण किया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत कैमरे हैं इनके। और जी ओके डन। वाइट का इशारा, 1 रन। सारंग सराफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि सिद्धांत यहां पर 13 रन बनाकर खेल रहे 2 चौकों की सहायता से। ये बढ़िया गेंद, शॉर्ट कवर से गेंद वापस जाएगी, तब तक 1 रन आसानी के साथ जुड़ जाएगा सारंग सराफ के खाते पर। अब सिद्धांत तैयार हो रहे खेलने के लिए। विराज चितले की पहली गेंद, क्योंकि इन्होंने अब तक विराज का सामना नहीं किया है। विराज अपना ओवर आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ। बहुत मशक्कत की है और यहाँ बड़ा शानदार तरीके से गेंद को रोका, वापस किया और इस तरह से इक्का लायंस के खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। बहुत खूबसूरत क्षेत्र रक्षण। सिद्धांत 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। बाहर जाने वाली गेंद के ऊपर प्रहार करने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। विराज
अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर सिद्धांत के लिए। कल काफ़ी हवा थी, आज सवेरे भी काफ़ी हवा महसूस हो गई। बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट का 1 रन का मुनाफा, केवल 1 रन आया है। बड़ा स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। सिद्धांत का ये तीसरा चौका और इनका निजी स्कोर जाकर पहुंचा 19 पर, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन यानी कि 11.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां बन रहे हैं। कुणाल मागे ना, कुणाल लिंक चेक कर एकदा। फेकून द्या, फेकून द्या, फेकून द्या, फेकून द्या, फेकून द्या। बॉलिंग यार। जोशी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं और कुणाल जिस तरह से गेंदबाजी के लिए आए हैं, निश्चित रूप से इनके ऊपर काफ़ी भरोसा है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा लाइव टेलीकास्ट करने वाले इस टीम का, टेनिस क्रिकेट इन के ऊपर आप इसे देख सकते हैं। निकले, ओह बढ़िया, खुद की गेंदबाजी के ऊपर इसे उठाने का प्रयास किया। ओ वाइड, काफ़ी बाहर जाने वाली गेंद। आज इस प्रतियोगिता का ये तीसरा दिन है। सिद्धांत 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि सारंग 5। पटकी हुई गेंद कवर्स की दिशा में, शतरक्षक तैनात है, आराम से गेंद उठाई और वापस किया है। केवल 1 रन मिलेगा। सिद्धार्थ 20, 12 गेंदों में। इन्होंने गेंद को ऊपर से डाला था। ये बल्लेबाज को खेलने के लिए चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज वहां पर तैनात। विराज 11 ने टॉस जीतकर सबसे पहले, हाँ माफ कीजिए, इस तरह से यहाँ पर सिद्धार्थ का कुल स्कोर 21, जबकि सारंग सराफ 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। विराज 11 30 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पर आ रहे हैं। और ये काफ़ी शानदार माहौल, सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा है और यहाँ ये खूबसूरत मैदान, जबकि
शाम में यहाँ पर दिए लगाकर काफ़ी खूबसूरत रोशनी पैदा की जाती है। वज्र और विराज के बीच का यह मुकाबला है। खाली बैग। 10 नंबर के खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद, 1 रन के लिए अपने कदम बाहर निकाले। नवल की गेंद काफी खूबसूरत दोनों के बीच में से सीमा रेखा की तरफ जा रही है और इसे रोकने का प्रयास, लेकिन रोक नहीं पाया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। काफी खुश नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि इन्होंने 37 रनों की अच्छी पार्टनरशिप बनाई है और ये 4 रनों के साथ में स्कोर जाकर पहुंचा 41 पर बिना कोई विकेट गंवाए। अभी इस ओवर की 1 गेंद आनी बाकी है। सिद्धार्थ और इसी के साथ सिंगल रन के साथ में इस ओवर की समाप्ति। वज्र का बयालीस रन 4 ओवर की समाप्ति पर सिद्धार्थ 27 और सारंग सराफ 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। सोमेश के हाथ में गेंद सौंपी गई है। फुल टॉस बाहर निकल आए थे और ये डेड बॉल का इशारा। स्ट्रेट ड्राइव खेलने का प्रयास, 1 रन आसानी के साथ। सोमेश अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा शतरक्षण। वहां पर पॉइंट की दिशा में शतरक्षक तैनात थे। बहुत खूबसूरत गेंद वहां पर इन्होंने फील्ड किया, वापस भेजा, केवल 1 रन। सोमेश ने अब तक अपने ओवर में 2 रन दिए हैं, जबकि ये 5वां ओवर चल रहा है। आगे आकर खेलने का प्रयास, स्टेप आउट हुए थे, सामने से मना किया।
बॉलिंग जोमेश सर कमान फेंकूं दे थोड़ा सा गलती हुआ है बॉलिंग यार जोमेश सर और यहाँ पर केवल 1 रन मिलेगा, जबकि 5वां ओवर चल रहा है। आखिरी गेंद लेकर तैयार सोमेश। इस ओवर में काफ़ी कम रन दिए हैं। गेंद हवा में, शतरक्षक काफ़ी दूर मिड विकेट की दिशा से। गेंद वापस आएगी, तब तक केवल 1 रन मिलेगा और इसी के साथ बॉलिंग सर 47 रन 5 ओवर की समाप्ति पर विराज 11। और यहाँ वहाँ वज्र, विराज ही बोल रहा हूँ मैं उसको बार बार वो विराज नाम आ गया पहले में। चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. दोनों की टीमों का धन्यवाद। सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चुकी है। अगर हमारी आवाज़ आप तक आ रही है तो इसे फिर से शुरू कर दे, क्योंकि कमेंट्री करने के लिए आपका टीवी बड़ा अच्छा है। वज्र 11 47। दोनों के बीच में लगभग 47 रनों की पार्टनरशिप है, अच्छी पार्टनरशिप. आणि या ठिकाणी कुणाल जोशी पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्गावर गोलंदाजी करण्याकरता येत आहेत. कुणालनं याआधी विराज गए बॉलिंग कुणाल बॉलिंग कुणाल त्याला चेंडू. केवळ 1 धाव मिळणार आहे या ठिकाणी. आणि याबरोबर दोघांमध्ये 50 धावांची पार्टनरशिप. एक चांगली पार्टनरशिप दोघांमध्ये 50 धावांची. फेकून दे ओहो.
वज्र इलेव्हनच्या एकूण धावसंख्या झालेली ती 52 धावा बिनबाद आणि एक चांगली पार्टनरशिप दोघांमध्ये. ज्यावेळेस 9 खेळाडू आपल्या तंबूत असतील तेव्हा निश्चितच उत्तम फटकेबाजीची अपेक्षा बाहेर बसलेले प्रेक्षक करत असतात आणि ही अपेक्षा पूर्ण होईल दोघांकडनंही. सिद्धांतच्या एकूण 32 धावा आणि सारंग सराफ 18 धावा काढून खेळत आहेत. एकूण 53 धावा 6 षटकांच्या समाप्तीवर. पाच ओव्हरनंतर पाणी सांगितलेलं होतं सर. आत्ता मागच्याच ओव्हरला पाणी गेलेलं होतं मैदानात. जाधव सर. थोडं धावत या सर लवकर बाहेर. सातव्या षटकाकरता जर्सी क्रमांक 19. चांगला चेंडू, धाव मिळणार नाही. बीट झाले पूर्णपणे फलंदाज आणि चेंडू मात्र यष्टीरक्षकाच्या कवेत जाऊन स्थिरावला. सातव्या षटकाचा प्रारंभ. इथून मात्र डेथ ओव्हर असतात आणि इथून फटकेबाजीची अपेक्षा असते ती फलंदाजी करणाऱ्या संघाकडनं. वाईट. आधी वाईट, आता नो. केतन मात्र आपल्या गोलंदाजीवर सध्या तरी नियंत्रण ठेवू शकत नाही आहे. त्याच्याकडनं 2 चुका झाल्या आणि त्याची किंमत नो बॉलच्या स्वरूपात त्याला मोजून द्यावी लागेल. फलंदाज काय करतायत, कारण सिद्धांत केवळ 1 धाव. एक चांगली खेळी अपेक्षित आहे सिद्धांतकडनं, कारण त्याच्या 50 धावा होतील का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. करायचा प्रयत्न केला. ऑन साईडला खेळलेला हा चेंडू. पुन्हा 1 धाव आणि धावसंख्या हळूहळू 60च्या आसपास जाताना दिसतंय आपल्याला. फुल टॉस, पुन्हा वाईट आणि हे मात्र खूप मोठं षटक केतनचं. आतापर्यंत त्यांनी 2 वाईट आणि 1 नो बॉल दिलेला आहे. 9 चेंडूंचं हे षटक होईल. पाचवा चेंडू अप्रतिम आणि या ठिकाणी लांबत चाललेल्या षटकात मात्र त्याला जोडी फोडण्यात यश आलेलं आहे. आणि जरी लांबलं तरी हरकत नाही, पण मात्र केतनला मिळालेली विकेट खूप काही सांगून जाते. आणि 58 धावांवर पहिला गडी बाद होतोय आणि बाद होणारा गडी ज्याच्याकडनं 50 धावांची अपेक्षा होती तो सिद्धांत परत येतोय.
आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची जयंती आहे आणि त्यानिमित्तानं आपण या ठिकाणी एक छोटेखानी कार्यक्रम आयोजित करणार आहोत. अभिषेक कादी सर या ठिकाणी आलेले आहेत. आयोजनामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा. बाहेर जाणाऱ्या चेंडूवर फळी बाहेरून आणून एक जोरदार प्रहार आणि 60 धावा पूर्ण होत आहेत, ज्यावेळेस 7 षटकांचा खेळ संपतोय. वज्र 11 60, लॉस ऑफ 1 विकेट अँड 7 ओव्हर इज द कम्प्लिटेड. अभिनव शर्मा 1 धाव तर सारंग सराफ 20 धावा काढून खेळत आहेत. धोका होता पण मात्र टळला. त्याच्या हातात फेकला ना. सोमेश चंद्र गोलंदाजी करतायत. आपलं दुसरं षटक. केवळ मागच्या षटकात त्यांनी 5 धावा दिलेल्या होत्या. चांगला फटका. शॉर्ट कव्हरवरनं चेंडू परत जातोय. केवळ 1 धाव. आउट है ना. बैट है ना. हल्का सा अपील किया जा रहा है. अंपायर ने नज़रअंदाज किया है इस अपील को. सोमेश चंद्राची एक सुंदर ओव्हर आपल्याला बघायला मिळते, कारण आतापर्यंत त्यांनी 1.3 ओव्हर्समध्ये केवळ 6 धावा दिल्यात. हवेत चेंडू, पण धोका कुठला नाही. 1 धाव मात्र निश्चित मिळणार. बॉलिंग जो है सर. हॅलो. बॉलिंग जो है सर. अभिनव शर्मा कडक स्ट्रोक हवेत आहे आणि फेकून दे. कव्हरच्या दिशेला जाणारा हा चेंडू 2 धावांकरता धावून गेलेत. उशिरा धावलेत, पण मात्र एंड चुकीचा होता. अन्यथा या ठिकाणी धोका होता. धोका टळलेला आहे. काय करतोय. ये रनआउट होता तो. इक्का 11 वर्सेस वज्र 11च्या दरम्यानचा हा सामना आजचा 3ऱ्या दिवसाचा दुपारचा संध्याकाळचा हा पहिला सामना. एकूण धावसंख्या 64, केवळ 1 गडी बाद आणि या ठिकाणी षटक क्रमांक 8 संपलेलं आहे. केवळ 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. साधारणपणे 80 धावा होतील असं एकूण अंदाज आहे, अनुमान आहे, पण हे अनुमान आहे केवळ. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. वज्रेने नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूला घेतला आणि प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण
करण्याच्या ऐवजी त्यांनी फलंदाजी करणं पसंत केलेलं आहे. ब्लॅक आणि ग्रीन असं कॉर्डिनेशन या मैदानावर. विराज चेंडू हवेत आणि त्यांना ही विकेट मिळते विराजला. आणि 64 वर दुसरा गडी बाद होतोय. बाद होणारा अभिनव शर्मा. आणि कुणालनं मात्र हा सुंदर असा झेल आपल्या कवेत घेतला आणि अभिनव शर्माला बाहेर पाठवलं. त्याची जागा भरून काढण्याकरता नवीन कोण येते बघूया. पण सारंग सराफ मात्र 21 चेंडूत 23 धावा काढून खेळत आहेत. नवीन फलंदाज आदित्य घाणेकर नवीन फलंदाज मैदानावर आले. त्यांना अजून खातं उघडणं बाकी. त्यांच्याकडे जर आपण पाहिलं तर आपल्याला बघायला मिळते ते सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षकांना पाहून घेत आहेत, निरीक्षण करतायत की मला कुठल्या बाजूला खेळणं गरजेचं आहे. अनेक अनुभवी खेळाडू या स्पर्धेतनं खेळताना आपल्याला बघायला मिळत आहेत. आणि विराज पुन्हा गोलंदाजीच्या मार्गावर. पॉवर प्ले घेतला आहे त्यांनी, कारण नियमाच्या प्रमाणे 8वं षटक कंपल्सरी पॉवर ओव्हर असणार आहे. 3 ते 8च्या दरम्यान आपल्याला पॉवर ओव्हर घेणं गरजेचं आहे. जर नाही घेतलं तर कंपल्सरी असतं. सरळ हातात आणि इथे मात्र सोडलेला झेल पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतला आणि आदित्य घाणेकर आऊट होत आहेत. त्यांना मात्र भोपळा फोडता आलेला नाही आहे. आणि विराज अगदी मोक्याच्या क्षणी गोलंदाजीला आलेत आणि त्यांनी 3 चेंडू टाकलेत. त्यात 2 विकेट्स घेतल्यात आणि धाव मात्र कुठली दिलेली नाही त्यांनी. आज त्यांचं सगळ्यात उत्तम प्रदर्शन आपल्याला बघायला मिळते. त्यांचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत अजून. आणि नवीन फलंदाज बंटी देशपांडे आलेले आहेत. त्यांना अजून खातं उघडणं बाकी. अप्रतिम चेंडू आणि 4 चेंडूंमध्ये 2 विकेट्स घेतल्यात आणि एकही धाव दिलेली नाही आहे. अभिषेक कादी सरांच्या माहिती करता सर, सकाळच्या सामन्यामध्ये या ठिकाणी नेरळकरांनी हॅट्रिक घेतलेली या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक त्यांच्या नावावर आहे. हवेत आणि या किती धावा? जी 4. तीन गडी बाद. विराज आपला शेवटचा चेंडू ऑफ स्टिकच्या बाहेर गेलेत आणि चेंडूवर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक खूप दूर. खरं तर या ठिकाणी संधी होती पण ती कन्वर्ट करता आली नाही. आणि एक चांगलं षटक आपल्याला बघायला मिळालं विराजचं. त्यांनी या षटकामध्ये 2 विकेट्स घेतल्यात आणि 6 धावा दिल्यात. यानंतर आता केवळ 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. एकूण धाव संख्या 70, 3 गडी बाद आणि 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. वज्र 11 70.
सर्व संघांना विनंती आहे की आपण सहकार्य कराल. लगेचच आपण मैदानावर जाल. 5 मिनिटाच्या आत सामना सुरू होणं आवश्यक आहे. आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे 45 मिनिटाच्या आत आपली इनिंग संपली पाहिजे. आणि खरंच चांगला फटका, फुल टॉस चेंडू तो जातोय मिड विकेट आणि बॅकअप घे रे, बॅकअप घे. लॉंग ऑनच्या दिशेला. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात. त्यांनी चेंडू घेतला, परत केला आणि धावू केवळ एक आपल्याला बघायला मिळते. रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न, पण मात्र एवढं सोपं नाही त्यांना खेळणं. बॉलिंग बॉलिंग. केतन करता केपी असा शब्द वापरला जातो. त्यांना केपी म्हटलं जातं. आणि या स्पर्धेत किरण सांगतायत केदार पांडेला पण केपीज म्हटलं जातं. या शहरातले अनेक प्रतिष्ठित. ओ हो हो हो, क्या बात आहे. 10व्या षटकात अशी गोलंदाजी म्हणजे खरंच गोलंदाजाचं कौशल्यपणाला लागतंय असं एकंदरीत आपल्याला दिसतंय. इक्का लायन्स आणि वज्रच्या दरम्यानचा हा सामना. स्टेप आउट झालेत, बाहेर आलेत आणि त्यांनी हा चेंडू 6 धावांकरता खेळायचा प्रयत्न होता, पण मात्र चेंडू पूर्णपणे त्यांच्या फळीवर आला नाही. केवळ एका धावेवर त्यांनी समाधान मानलंय. ब्राह्मण प्रीमियर लीग सीझन 5. आ हा हा हा, क्या बात आहे. खूप सुंदर चेंडू. आज सारंग सराफ प्रारंभिक फलंदाज म्हणून आलेत. त्यांना 23 चेंडू खेळायला मिळालेत. त्यांनी 24 धावा केल्या आहेत आणि बंटी देशपांडे मात्र 6 चेंडूत 7 धावा करून खेळत आहेत. त्यांनी डिफेन्सिव्ह क्षेत्ररक्षण करणं पसंत केलं. दुसऱ्या धावेकरता पावलं बाहेर काढलीत, पण मात्र माघारी घ्यावी लागतील कारण तेवढं सोपं नाही. आणि याबरोबर 74 धावांचं टार्गेट दिलेलं आहे ते एक्का लॉयन्स संघाला. एक्का लॉयन्स संघ ज्यावेळेस मैदानात येईल त्यावेळेस पुन्हा आम्ही आपल्यासोबत जुळू, पण तत्पूर्वी 10 षटकाच्या समाप्तीवर 3 गडी बाद, 73 धावा आणि 5 मिनिटाच्या आत दोन्ही संघ मैदानावर येतील अशी अपेक्षा. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत. अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना, कधी पाहिले ते नजारे
स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. चल जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले ते नजारे बघू. स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत. जरा दोन्ही पंच मैदानाचा ताबा घेत आहेत. वज्र आणि एक्का लॉयनच्या दरम्यानचा हा सामना. एकूण धावसंख्या झाली ती 74, 60 चेंडूमध्ये, आणि यांना करायची ती जिंकण्याकरता 73 धावा झाल्यात वाटतं ना. हॅलो, 73च्या पुढे एक धाव म्हणजे 74 धावा करायच्या जिंकण्याकरता. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला विनंती, कृपया तात्काळ मैदानात आपले फलंदाज पाठवा. सब बॅट्समन पाठवा प्लीज. यानंतरचा सामना ओम मृत्युंजय आणि पेनल्टी टायगरच्या दरम्यान आहे. जर दोन्ही संघाचा एखादा खेळाडू आले असेल तर कृपया आपण लाईनअप ऑर्डर घेऊन जा. ओम मृत्युंजय आणि पेनल्टी. बॅट्समन पाठवा सर लवकर. सर नाही ते काही हे नाही, ते बिल्डिंग Please. इतक्या वेळ लावला मध्ये येईल त्यांनी, म्हणजे ते खेळायला म्हणजे असं काही वाटतच नाही त्यांच्यामध्ये. अरे नीना
सुधांशु सर, लेतोय पंचांचा. स्ट्राईक कोण घेत आहे? अनिकेत पाडळकर स्ट्राईक घेत आहेत. पुष्कर नॉन स्ट्राईक एंडला. आणि या ठिकाणी सामन्याला सुरुवात होते. अनिकेत लाटे पहिल्या चेंडूवर अपील, खूप दूरपर्यंत अपील करत गेले, पण मात्र याचा काही परिणाम नाही. अनिकेत या शहरातल्या मानलेल्या खेळाडूतनं एक व्यक्तिमत्व. सर हमारे एमजीएम के साथ में से आणि हा पहिला गडी बाद होतो. अनिकेत लाटेला मिळालेली पहिली विकेट. अगदी साधारण चेंडू होता, त्यांनी हवेतनं खेळला आणि 90 डिग्रीचा अँगल बनवला. आपला स्ट्रेट ड्राईव्ह खेळायचा होता, पण मात्र चेंडू योग्य ठिकाणी लागला नाही. आणि आपण अनिकेत लाटेंच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघू शकतात आणि नाराज झालेले अनिकेत मात्र आपण स्क्रीनवर पाहू शकता. अनिकेतनं 2 चेंडू टाकलेत आणि 1 विकेट घेतला. धाव मात्र कुठली दिलेली नाही आतापर्यंत. कव्हर्सला मारलेला चेंडू. धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, पण मात्र घेतली नाही त्यांनी, कारण क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात. 2 षटकं पॉवर ओव्हरची असतात आणि ही पॉवर ओव्हर करतायत अनिकेत लाटे. आतापर्यंत एकही धाव दिलेली नाहीये. 1 गडी मात्र बाद केलेला आहे त्यांनी. रिव्हर्स स्वीप आणि हवेचा झोत त्यांनी ओळखला आणि चेंडूला दिशा दिली ती 4 धावांकरता रिव्हर्स स्वीपनं. बदलणाऱ्या क्रिकेटप्रमाणेच क्रिकेटचे शॉट्स बदलत आहेत, गोलंदाजी बदलते आणि रिव्हर्स स्वीप विराटच्या फळीतनं 4 धावा. काय झालं? पेनल्टी टायगर्स. आमचा आवाज येतोय सर? प्लीज आपली लिस्ट घेऊन जा. पेनल्टी वाईट. अपील होते, पण मात्र पंचांनी फेटाळून लावलं. अनिकेत लाटेंचा शेवटचा चेंडू. माफ करा, 5वा चेंडू आहे हा. आणि इथे मात्र 1 धाव मिळते. शाबाश शाबाश शाबाश. भेटत नाही. आधी टाकत राहायचं, भेटत नाहीये. खूप लांबपर्यंत जाणार चेंडू. 2 धावांकरता धावलेत आणि या धावा मिळतील निश्चित. आणि एक सुंदर षटक अनिकेत लाटे संपवत आहेत. त्यांनी पहिलं षटक टाकलं आणि या षटकामध्ये एकूण धावा
8 धावा, 1 गडी बाद. कोणाला गोलंदाजी दिली जाते. सब बॉलर एक सुंदर चेंडू. बहुत बढ़िया सापडे ना शाबाश. दोन चेंडू लागोपाठ अप्रतिम टाकलेत. फलंदाज त्या चेंडूंना समजू शकले नाहीत आणि गोलंदाजी करतायत ते मिस्टर देशपांडे. इकडे आलं नाही ती लाटे आलते सांग. क्या बात है. केवळ सिंगल धाव मिळेल. बहुत बढ़िया बंटी भाऊ बहुत बढ़िया. बंटी देशपांडे गोलंदाजी करतायत. अजून एक चांगला चेंडू, एका पाठोपाठ एक. अप्रतिम गोलंदाजी होते ती बंटी देशपांडेंची. बहुत बढ़िया. फलंदाज प्रयत्न करतात त्यांना खेळायचा, पण मात्र त्यांना अवघड जातंय खेळणं. बंटी देशपांडेंचे चेंडू, हवेचा रुख, हवेचा वेग त्यांना कळला आहे आणि म्हणून ते अगदी हा क्लासिकल शॉट आणि चेंडू जातोय तो स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरनं सीमारेषेकडे. 4 धावांचा इशारा अंपायरांचा आणि अशा पद्धतीने या 4 धावा येत आहेत. बहुत बढ़िया बंटी भाऊ देतोय बघ. पुष्करच्या खात्यावर या 4 धावा आणि पुन्हा एकदा चेंडू वाईट होतोय. पुष्कर सळपातळ बांध्याचा खेळाडू आणि फिटनेस त्याचा अगदी अप्रतिम आणि तो त्याचा फायदा उचलताना दिसतोय. कडक चेंडू हवेत आहे, पण मात्र कुठलं नुकसान नाही. अर्थातच केदार पांडे त्या ठिकाणी उभे आहेत. त्यांच्याकडनं चेंडू सीमारेषा ओलांडून जाणं शक्य नाही आणि याबरोबर आपल्याला या ठिकाणी अजून एक चांगला थ्रो बघायला मिळाला आणि इथे मात्र षटक संपताना दिसते. ज्यावेळेस या ठिकाणी षटक क्रमांक 2 संपते. एकूण धावसंख्या 15, 1 गडी बाद. संख्या 15, 1 गडी बाद. 15वर 1 बाद. अनिकेत लाटे आपलं दुसरं षटक टाकण्याकरता येत आहेत पुन्हा. अठ्ठेचाळीस चेंडूत 59 धावा पाहिजेत विजयाकरता आणि ही धावसंख्या कशी उभारली जाईल त्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. आपल्याच गोलंदाजीवर चेंडू त्यांनी हवेतनं तोडायचा प्रयत्न केला, घ्यायचा प्रयत्न केला, पण चेंडू मात्र त्यांच्या हातापासून खूप लांब होता. पुष्कर 4 चेंडूत 7 धावा काढून खेळत आहेत. त्यांनी केला होता. फुलटॉस, तितकाच चांगला फटका आणि केवळ 1 धाव या ठिकाणी मिळेल. एकेरी दुहेरी धावांनी धावसंख्या हळूहळू पुढे जाताना दिसते आपल्याला.
क्लीन बोल्ड. एक वेगळा चेंडू. असं वाटलं की हा चेंडू कदाचित 6 धावांकरता सीमारेषे बाहेर जाईल, पण मात्र असं घडलं नाही आणि इथं क्लीन बोल्ड केलं. दुसरी विकेट मिळते ती अनिकेत लाटेंना. अनिकेत लाटेंनी या ठिकाणी एक चांगला फलंदाज परत पाठवला तंबूत आणि 2 विकेट त्यांच्या नावे केलेत. अनिकेत लाटेंनी आज उत्तम गोलंदाजी केली आणि त्याचा परिणाम आणि फलनिष्पत्ती आपल्याला बघायला मिळते. त्यांच्या खात्यावर 2 विकेट जमा झालेल्या आहेत. सकाळचा उगवलेला सूर्य ब्राह्मण प्रीमियर लीग करता क्रिकेट घेऊन येतो आणि संध्याकाळी अस्ताला जाताना मात्र क्रिकेट पुन्हा रात्रभर देऊन जातो तो 12:30 वाजेपर्यंत. आज अजून सामने खेळले जाणं बाकी आहेत आणि हा चांगला चेंडू जे सुंदर खेळ. पाराशर मात्र चेंडूपर्यंत पोहोचू शकले नाही आहेत. फ्रँचायझी ऑनर आहेत आणि ऑनरकडनं अपेक्षा असेल की त्यांनी थंड होत चाललेला खेळ थोडा जलद गतीत आणावा. टार्गेट एवढं अवघड नाही आहे. 44 मध्ये 57 पाहिजेत. क्या बात आहे. खूप सुंदर. आज अनिकेत लाटे मात्र आपल्या संघाकरता हिरो झालेले आहेत आणि सुंदर गोलंदाजीचं त्यांचं विश्लेषण आपल्याला बघायला मिळतंय. लाटेंचा हा चेंडू हवेत. धोका मात्र कुठला नाही. 1 धाव निश्चित मिळेल आणि याबरोबरच लाटेंचं हे उत्तम षटक आपल्याला बघायला मिळालं. या ठिकाणी त्यांनी 11 धावा दिल्या आहेत आणि 2 गडी बाद केलेत. एकूण धावसंख्या झाली ती 18. 2 गडी बाद आणि 3 षटकांचा खेळ संपलाय. आणि षटक क्रमांक 4ला जेव्हा प्रारंभ होतो त्याच वेळेस या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदल होतोय. मी कुलकर्णी सरांना आमंत्रित करतो या पुढच्या समालोचनाकरता.
धन्यवाद सर। जबकि 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि स्कोर है 3.3 ओवर का खेल हो चुका है। एक लॉयंस खेल रही हैं, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट उन्हें 8.46 की ज़रूरत है। विराट चितले और विशाल की जोड़ी खेलती हुए मैदान पर। गेंद पीछे निकली। स्कोर अभी भी 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 74 रनों की जरूरत। अभी भी 37 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। 55 रनों की जरूरत है। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लेकर निकली थर्ड मैन के स्थान पर। फील्ड होती हुई गेंद 1 रन का स्कोर में अब इजाफा होता हुआ 20 के अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ। वज्र 11 के अगेंस्ट खेल रही हैं एक्का लॉयंस की टीम। 4 ओवर के समाप्ति पर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक्का लॉयंस अपने जीत के लिए काफी समय है उनके पास। 36 गेंदें अभी भी बाकी हैं। 54 रन बनाने हैं। 10 गेंदों में 8 रन बनाकर विराज खेल रहे हैं। वहीं 6 गेंदों में 2 रन बनाकर विशाल खेल रहे हैं। 5वें ओवर की शुरुआत होने की तैयारी में। आगे आकर खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले को छोड़ती हुई निकली विकेट कीपर के पास। कोई क्षति नहीं, कोई रन नहीं। बंटी देशपांडे गेंदबाजी कर रहे हैं। मेरे हवे मुड़े बघितले। चलो कोई नहीं 6 रनों के लिए अब इशारा आ रहा है अंपायर का। एक बहुत ही यूजफुल छक्का यहां पर लॉयंस के बल्लेबाज विराट चितले के बल्ले से निकला। इस बार उसी प्रकार की खेलने की उनकी कोशिश में गेंद के पिच तक पहुंच नहीं पाए। विकेट कीपर ने गैदर किया पीछे। बिंदी गेंद के रूप में ये गेंद वापस गेंदबाज के पास। बहुत बढ़िया हे टाक शाबाश। फिर से उसी प्रकार का लॉफ्ट स्ट्रोक देखना है। फील्डर उसके नीचे पहुंच पाते अथवा नहीं, लेकिन सीमा रेखा के अंदर टिप्पा खाने के बाद फील्ड कर ली गई गेंद। इस बीच दौड़कर पूरे किए 1 रन। उस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 27 पर। विशाल पहुंचे, विराज पहुंचे 15 पर। इस बार फिर से जगहों पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश में गेंद को मिडल नहीं कर पाए। विकेट कीपर के पास गेंद। बहुत बढ़िया बंटी बो। 27 for 2। इस बार ऑफ साइड में मार 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 मार। कोई विशेष खास दूरी तय नहीं की गेंद ने। आयोजन
जन समितीचे मार्गदर्शक श्री पाठक काका या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सरांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया डायसकडे यावं. यानंतरचे दोन्ही कर्णधार आहे सामन्याचा, यानंतरचा जो होणार आहे त्यांचे कर्णधारांनी कृपया नाणेफेकीसाठी इकडे यावं. 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति पर. निनाद तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के लिए. 27 पर 2. बहुत ही ऊंचा स्ट्रोक, फील्डर नीचे आते हुए और इस बार बहुत ही शानदार ढंग से कैच कर लिया और विराट चितले को आखिरकार उन्होंने आउट करते हुए पेविलियन जाने के लिए मजबूर किया है. जबकि 27 पर तीसरा विकेट खोती हुई एक्का लॉयंस की टीम. 30 गेंदें अभी भी बची हुई. 47 रनों की जरूरत है. 29 गेंदें बची हुई हैं. निनाद श्रीकांत को मिलने वाली पहली गेंद पर यह सफलता. ऊंचा लॉफ्ट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की. मिड विकेट के ऊपर से गेंद एरियल रूट से निकलती हुई डिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाई, ट्रैवल नहीं कर पाई. ऊंचाई जरूर मिली उसे, एलिवेशन भरपूर मिला, लेकिन सीमा रेखा के अंदर और एक खूबसूरत कैच लेते हुए वहां पर कुणाल अब आ रहे हैं. जबकि वाइड लॉन्ग ऑन पर कैच किया गया था केदार पांडे द्वारा. बहुत अच्छा कैच किया केदार पांडे जी ने और मजबूर किया आखिरकार जाने के लिए वापस पवेलियन में. इस बार हल्के से मोड़ना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया और विकेट कीपर के पास गेंद बिल्कुल सुरक्षित रूप में थमाती हुई और लगातार गिरने वाला ये दूसरा विकेट. कुल मिलाकर के चौथा विकेट. किया गया विकेट कीपर द्वारा. विशाल पाराशर बने हुए हैं विकेट पर. उनका साथ देने के लिए नए बैट्समैन मैदान पर उतर रहे हैं. सुधांशु तांबुली अब आ चुके हैं खेलने के लिए. दिशा दे दी कलाइयों के सहारे. इन वक्त पर बल्ले का मुंह खोला. 1 रन के लिए दौड़े, दूसरे रन के लिए जाना चाहते लेकिन मना कर दिया सामने से, और सही भी किया. 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर. एक्का लॉयंस खेल रही हैं. जरूरत है उन्हें 46 रनों की. 27 गेंदें बची हुई. पिछले गेंद पर हैट्रिक पर थे लेकिन सुरक्षित ढंग से खेलकर निकाला. एक कदम आगे निकलकर खेलना चाहते थे. गेंद कौन बनाती हुई निकली विकेट कीपर के पास ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर. कोई रन नहीं. बिंदी गेंद के रूप में निनाद एक काफी जरूरत पूर्ण ओवर
की गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसकी नीड थी उनके वज्र 11 को, उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हुए। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन सीधे फील्डर के पास कवर से दौड़कर आते, लॉन्ग ऑफ के स्थान पर फील्ड करते। 1 रन से संतुष्ट दोनों बैट्समैन। 29 रन 4 विकेट पर, एक एक करके रन आ रहे हैं। दोनों बैट्समैन विकेट पर अभी भी आते आ चुके हैं। इस बार थोड़ा सा बीट करती हुई गेंद निकली कोन बनाकर। भाग्यशाली रहेगी गेंद, पहले निकल जा चुकी थी, बल्ला थोड़ा सा 1 सेकंड भर देरी से आया, वरना मुश्किल में पाते थे अपने आप को। छठे ओवर की समाप्ति, छठे ओवर की समाप्ति। रिटायर हर्ट खेलेगा, यस। स्कोर 29, 29 पर 4 विकेट। 6 ओवर के समाप्ति पर 24 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। सुधांशु तांबोली का साथ देने के लिए केतन पाडलकर अब मैदान में आ चुके हैं। साढ़े 11 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने की आवश्यकता। रिवर्स खेलने की कोशिश में टाइमिंग नहीं कर पाते, फील्डर के पास गेंद पहुंचती, मात्र 1 रन। 30 रन 4 विकेट पर। 23 गेंदों में 44 की जरूरत। सुधांशु और केतन पर भारी जिम्मेदारी। जमीन के सहारे गेंद रगड़ती हुई निकली, फील्डर के पास पहुंचती, मात्र 1 रन। 31 रन 4 विकेट पर। 6.2 ओवर की समाप्ति पर केतन पाडलकर अब सामना करेंगे अभिषेक जोशी का। फिर से रिवर्स खेलने की तैयारी में, तेजी से गेंद निकली विकेट कीपर के पास, टाइम नहीं। इकतीस पर 4। केतन पाडलकर को अपना खाता खोलना है। इस बार गाइड किया कलायु के सहारे, डीप एंड बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी आकर उठाते गेंद को, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इस बार दोनों ने दिखाई, सूझबूझ दिखाई, और पहले रन पूरा होने के बाद ने दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े। 33 रन 4 विकेट पर। हल्के से मोड़ा, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, मानो फील्डर वहां पर खड़े हैं, उनके पास प्रैक्टिस के तौर पर खेल दिया गेंद। सीधे पॉइंट के हाथ में गेंद एक कैच के रूप में। विकेट की जो संभावना थी, वो संभावना को पूरा करते हुए, कट करते हुए पॉइंट के स्थान पर। अभिषेक जोशी को ये मिलने वाली केतन पाडलकर की विकेट है। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी है वहां पर, उन्होंने कट किया था पॉइंट के स्थान पर। भूषण कुलकर्णी अब उनका स्थान लेने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। 5 विकेट खो दिए हैं, 33 रन बने हैं, 19 गेंदें बची हुई खेल की, 41 रन बनाने हैं। इक्का लायंस के बल्लेबाज हल्के से स्लाइस किया गेंद को, खिलाड़ी दौड़कर फील्ड करते,
अपने पीछे जाकर के कवर के स्थान पर फील्ड करते वाइडिश कवर पर 2 रनों का इजाफा होता हुआ इक्का लॉयंस के स्कोर में 35 पर जा पहुंचा है 7 ओवर की समाप्ति पर। भूषण कुलकर्णी खेल रहे 2 पर खेल रहे हैं सुधांशु तांबोली। 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। 18 डिलीवरीज टू गो एंड रिमेनिंग 17 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। गेंद और रनों का अंतर फासला लगभग 13.76 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने की आवश्यकता सुधांशु पर जिम्मेदारी है। भूषण नॉन स्ट्राइकर एंड पर। आदित्य गानेकर की गेंद नो बॉल के लिए निश्चित रूप से इशारा पहुंचता हुआ फ्री हिट का फिर से मौका मिलेगा बैट्समैन को। सुधांशु को फ्री हिट के लिए निश्चित रूप से हौसला उनका बढ़ना चाहिए और टीम के लिए जरूरी चौका या छक्का जुटाने की उनकी मंशा होनी चाहिए। अभी भी 17 गेंदें बची हुई हैं, 38 रनों की जरूरत है। आदित्य घानेकर के हाथ में थोड़ी सी समस्या उनको पता चली तो उन्होंने अपना ओवर गेंदबाजी के लिए दे दिया है वापस नए बॉलर के पास और केदार पांडे जी अब गेंदबाजी करेंगे। सीए केदार पांडे गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। फ्री हिट का ये विशेष उपयोग नहीं कर पाए। 2 रनों की जरूरत है दौड़ने की, लेकिन सामने से मना किया भूषण ने और स्कोर पहुंचा 37 पर और 37 ही रन बनाने हैं 16 गेंदों में। बची हुई 16 गेंदें 37 रन बनाने की आवश्यकता। बार काफी फुल लेंथ डिलीवरी अपने जगह पर खड़े खड़े खेलने की काटने की कोशिश में गेंद विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 37 पर। मात्र गेंदें बची हैं 15। फिर से उसी प्रकार की गेंद काटने की उनकी कोशिश थी, लेकिन काट नहीं पाए गेंद को और वापस एक बिंदी गेंद के रूप में गेंद निकली। अगली गेंद इस बार आगे निकलकर हाफ वॉली पर लेने की कोशिश में गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाकर फील्ड होने की तैयारी में। 1 रन पूरा दूसरे की जाने की संभावना को हालांकि खत्म किया।
थ्रो करते हुए फील्डर ने स्कोर पहुंचा कॉलॉयंस का 38 पर। अड़तीस रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्कूप करने की कोशिश में गेंद भाग्यशाली रहेगी बल्ले पर। बल्ले पर नहीं आई, वरना सुरक्षित रहे क्रीज में। ओवर की समाप्ति हुई 8वें 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। केदार पांडे ने अच्छी गेंदबाजी की, केवल 2 रन खर्च किए इस ओवर में और एक नपीतुली गेंदबाजी उनके तरफ से। 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर इक्का लॉयंस, जबकि वज्र 11 के अगेंस्ट में खेल रही हैं। अभी 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। मैचेस संपती आता 12 बॉल। अगर चाहें तो 2 मिनट में एक 2 मिनट में बत्तियां जल जाएगी। चाहे तो आप थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हो, बल्लेबाज अगर चाहते हैं। जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। आज का तीसरा मैच जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले नजारे। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले जरा सारी दुनिया ही बघू ना कधी पाहिले नजारे बघू। स्वप्नांची पूर्तता स्मिता हॉलिडेज सोबत, अनुभवांची पूर्णता स्मिता हॉलिडेज सोबत। भारत में विशेष टूर करने के लिए नजारे बघू। स्वप्न जबकि लाइफलाइन मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख प्रायोजक होने के नाते ये सभी मैचेस का हम लुफ्त उठाते हुए अब 2 टावर्स जल चुके हैं, फिर से तैयारी हो रही है खेलने की। मैच को आगाज किया जाए। बत्तियां जल चुकी हैं, भरपूर मात्रा में प्रकाश मैदान पर। अगली गेंद डालने के लिए तैयार। 9वें ओवर की पहली गेंद, निनाद श्रीकांत। ऑफ स्टंप के बाहर तेजी से विकेट कीपर के पास बिना किसी टाइम किए हुए गेंद छोड़ती हुई बल्ले को ऑफ स्टंप के बाहर। कोई रन नहीं। 11 गेंदें बची हुई हैं। वज्र 11। इस बार गेंद ने बल्ले का मोटा किनारा लिया। थर्ड मैन के तरफ निकली गेंद पीछे
केवल 1 रन का स्कोर में इजाफा होता हुआ 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदें बची हुई, 35 रनों की जरूरत, बड़े स्ट्रोक आने की संभावना और जरूरत है उसकी, दरकार है उसकी, लेकिन उस दरकार को पूरा कर पाते अथवा नहीं। 5 विकेट खो दिए हैं। सुधांशु, इस बार गेंद हवा में, निनाद थोड़े से फिसल गए इन वक्त पर, इसलिए थोड़ी बाधा उनको पहुंची मैदान पर। पैर फिसला और गेंद जमीन पर एक जो कैच की संभावना को बना रहे थे गेंदबाज स्वयं बना नहीं पाए। स्कोर अभी भी 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सुधांशु तांबोली 5 पर, भूषण कुलकर्णी 4 रन पर। 9 गेंदें बची हुई हैं। एकदम ब्लॉक होल में गेंद सामने खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए थोड़ा सा मिसफील्ड का जैसे ही मौका ताड़ा, स्कोर पहुंचा 42 पर। 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। निश्चित रूप से वज्र 11 हल्का सा पलड़ा उनका भारी, निश्चित रूप से आने वाले 2-3 गेंदें तय करने वाली। फिर से उसी प्रकार का स्ट्रोक, केवल 1 रन स्कोर में इजाफा करता हुआ 43 पर। 7 गेंदें 31 रन इक्का लॉयंस को जीतने के लिए। अगर चौके भी लगते हैं तो 28 रन बनेंगे। एक आधा छक्का आता है तो निश्चित रूप से 2 छक्के और 5 चौके की जरूरत, तब कहीं ये रन बन सकते हैं। सुधांशु 6 पर। इस बार आगे आकर हाफ वॉली पर उठाने की कोशिश में गेंद सीधे फील्डर के पास और केदार पांडे की बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। अपने बाईं तरफ बहुत ही पूर्वानुमान के साथ दौड़े और पीछे जाने नहीं दिया गेंद को 4 रन के लिए। टीम के लिए बहुत ही सुंदर एफर्ट दिया केदार पांडे जी ने। इक्का लॉयंस पहुंचाए 45 पर 5 विकेट के नुकसान पर और अंतिम ओवर अब आने की तैयारी में। 6 गेंदें 29 रनों की जरूरत है। केदार पांडे गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। अपना दूसरा ओवर गेंदबाजी करेंगे वे। इसके पहले 5 गेंदें की थी उन्होंने पिछले ओवर की। घानेकर को कोई दिक्कत आई थी उसके स्वरूप में। इस बार ये गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में करने की कोशिश में, गेंद पीछे निकली, शायद क्लीन बोल्ड आउट होकर लौट रहे हैं पवेलियन में। गेंद सीधी स्टंप पर जाकर क्लीन बोल्ड के रूप में वे लौटते हुए पवेलियन में। एक विकेट पा लिया है केदार पांडे ने। अमित भालेराव अब उतर चुके हैं मैदान पे। नए बैट्समैन के रूप में। ओ मृत्युंजय, कृपया जल्दी अपनी लिस्ट सुपुर्द करें स्कोरर के पास। इसके पश्चात आपका मैच है। हल्के से टैप करते हुए पॉइंट पर 1 रन के लिए अपना खाता खोला अमित भालेराव ने। 4 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अपील हो रही है लेकिन अपील में उत्साह थोड़ा अधिक है
विश्वास के मुकाबले। 46 रन 6 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें बची हुई मात्र इस ओवर की, और इक्का लॉयंस अब इन 3 गेंदों में 28 रन बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं। तो निश्चित रूप से वज्र 11 अपना ये जो मैच है ये जीतने की तैयारी में। मात्र 3 गेंदों के बीच में जो औपचारिकता है उसको पूरा करने के लिए गेंद शॉट ऑफ लेन सीधे फील्डर के पास, बहुत ही पूर्वानुमान के साथ फील्ड किया, पैर पर रिबाउंड होने के साथ ही दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। उन 2 रनों के सहारे स्कोर पहुंचा 48 पर। 10 के अंकों में शुभम है, 12 गेंदों में 1 पर खेल रहे अमित बालेराव। 2 गेंदें बची हुई, 26 रनों की जरूरत। करण त्रिवेदी कृपया यहां पर पधारे, लॉफ्टेड स्ट्रोक सीधे फील्डर के पास, और एक विकेट का पतन होता हुआ इस ओवर में मिलने वाली दूसरी सफलता केदार पांडे को। बैट्समैन के रूप में मैदान में उतर रहे हैं दस नंबर की जर्सी जिन्होंने पहन रखी है। फिर से कट करना चाहते हुए ओवर की समाप्ति। पूरे 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 25 रनों से ये मैच वज्र 11 ने जीत लिया है। जैसे ही अगला मैच यहाँ पर आरंभ होगा, मैं मेरे साथी प्राध्यापक अमृत बिराड़े जी तथा हमारे स्कोरर किरण भोले जी के साथ फिर से उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए धन्यवाद।